विपिन शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रिएक्शन आपका? कि शायद मेरी बात वहां तक पहुंची नहीं ईशांत के पास। मैं ये बात बोलना चाहूंगा, मैंने ये बोला कि देखिए भ्रष्टाचार की इन्होंने बात करी, मैंने भ्रष्टाचारों के आरोप तो सरकारों पे लगते आए हैं, तो ये रिवायत रही है यहाँ पर देश में, कोई इससे अछूता नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता हम दूध के धुले हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये भी बात का आप संज्ञान आपको लेना चाहिए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में लोगों क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन करी थी, क्या बोला था कि ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट बोला था। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो यहाँ पर जो आज जो जासूसी की बात कर रहे हैं वो देखिए, वो निश्चित और खौफ दिखाया जाता था समर्थन लेने के लिए। क्या ये बात किसी से छुपी है? क्या मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ या अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? तो देखिए ये तो सबके सामने है। हम लोग विश्लेषक होकर पत्रकार हैं, जीवन खपा दिया हमने पत्रकारिता में। तो यहाँ पर जब ये बातें मुद्दे उठाते हैं, हम आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ पर हम आम आदमी के प्रतिनिधि हैं, उनकी बात आवाज आगे यहाँ तक लेके आते हैं चर्चा के माध्यम से। और यहाँ पर मुद्दा यह है कि जब एक टैक्स पेयर का, एक आम आदमी जो कर देता है, उसका जब नुकसान होता है तो वो खून पसीने का पैसा, तो वो उसके लिए हम लोगों को दुख होता है। अगर वो समय की बर्बादी होगी तो बताइए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल है। और यहाँ पर आपका सबका दायित्व बनता है यहाँ पर कि जब आप लोकतंत्र के मंदिर में आपको भेजा गया है कि आप वहां कुछ अच्छे कार्य करें, जिससे एक अच्छी नजीर पेश हो, अच्छी मिसाल कायम हो यहाँ पर, ताकि आने वाले वक्त में बाकी लोग जो वहां उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे उससे प्रेरणा लें। यहाँ पर आपने, सबका देश है, हमने कोई ये नहीं बोलता कि यहाँ पर कोई कौन देश प्रेमी, बड़ा देश प्रेमी है, कौन छोटा है, कौन नहीं है। यहाँ पर हर कोई देश प्रेमी है, जो देश में रहता है वो स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ये समय की मांग है। हंगामे की जो वजह है विपिन शर्मा जी, हंगामे की जो वजह है ना, उसको भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पेगासस को लेकर ज्यादातर ये जो हंगामा है वो हो रहा है। और जो सामने आ रहा है वो ये कि सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो खरीदा है कि नहीं, इसका यूज किस तरीके से हुआ, पेगासस का यूज कहां कहां पर हुआ है, जवाब नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जांच करवाने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी को हमने देख लिया, एक कमेटी बना ली है, उसमें रिटायर्ड जज भी शामिल है। अगर राज्य सरकार ये काम कर सकती है, राज्य सरकार कमेटी बना सकती है जांच के लिए, तो ये काम केंद्र को करना चाहिए था। सवाल इसलिए उठता है। विपिन शर्मा जी से एक सवाल और पूछ लीजिएगा। आती हूँ ईशान जी, आती हूँ, एक रिएक्शन ले लेते हैं। बस मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, वो अपने वक्तव्य में पूरा बोल दें उसको। तो यहाँ पर विपक्ष को हक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक आप सरकार को बोलने का मौका नहीं देंगे, आप उनको वहां पर घेरिए। लेकिन अगर शोरगुल मचता रहेगा, अगर आपको ओम बिरला साहब बोल रहे हैं, वेंकैया नायडू साहब बोल रहे हैं जो चेयरमैन हैं राज्यसभा से, तो वो आपको जब बार बार गुहार कर रहे हैं आपसे कि आप एक ऐसा सौहार्द का माहौल बनाएं ताकि उसमें चर्चा होने दीजिए। और उन्होंने तो, ओम बिरला साहब ने तो बोली है बात कि देखिए सवाल पूछना तो हर एक सांसद का हक है यहाँ पर, उसके लिए आपको जब भेजा गया है तो वो तो देखिए, जब तक वो संवाद की प्रक्रिया नहीं होगी तो आप समाधान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ये मुद्दा बनता है कि यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा बनता है कि विपक्ष को हक है, हर एक को हक है।